सूबेदार बलवान सिंह सियाचिन में हुए शहीद। ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में ली अंतिम सांस। आज सिरसा पहुंचेगा सूबेदार बलवान सिंह का पार्थिव शरीर। ब्रह्म सरोवर पर सीएम सैनी के साथ महाआरती में शामिल हुए 12 देशों के प्रतिनिधि। लोकसभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के दौरे पर हैं 12 देशों के 27 प्रतिनिधि। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं हूं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीरकपुर में सीएम सैनी के किए दावे के साथ, जहां पर उन्होंने कहा कि इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम सैनी ने यह दावा किया है। पंजाब का तेजी से विकास करेंगे, ये भरोसा दिलाया है। सीएम सैनी ने जीरकपुर में एक सम्मान समारोह में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने पंजाब के संगठनों का सम्मान समारोह के लिए आभार जताया। इस मौके पर क्षेत्र में 5 पार्षद बीजेपी में भी शामिल हुए, जिनका सीएम ने स्वागत किया। बतौर मुख्य अतिथि जो सीएम नायब सैनी हैं, वो समारोह में शामिल हुए थे। पंजाब के संगठनों का सम्मान के लिए आभार जताया। क्षेत्र के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम ने सभी का बीजेपी में स्वागत किया। तो सीएम नायब सैनी ने दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार पंजाब में भी कमल खिलेगा। जीरकपुर में यह समारोह था, सम्मान समारोह था, जहां पर सीएम सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान 5 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए, जिनका सीएम ने स्वागत किया है। आज पंजाब के लोगों ने मन बनाया है कि मोदी जी के साथ जहां देश मजबूत हो रहा है, पंजाब भी मजबूत हमने करना है। और पंजाब के अंदर अब की बार जो लोगों ने मन बनाया है कि कमल का फूल खिलेगा मोदी जी के नेतृत्व में। आज पंजाब के लोगों ने मन बनाया है कि मोदी जी के साथ जहां देश मजबूत हो रहा है, पंजाब भी मजबूत हमने करना है। और पंजाब के अंदर अब की बार जो लोगों ने मन बनाया है कि कमल का फूल खिलेगा मोदी जी के नेतृत्व में। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पे कल हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने यह बैठक बुलाई है। सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों के साथ मीटिंग होगी। नेता प्रतिपक्ष और संगठन के गठन पर चर्चा करेंगे। तो कल बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। कांग्रेस ने यह बैठक बुलाई है। कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बैठक बुलाई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा की जाएगी, गठन को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कल ये मीटिंग होगी दिल्ली में कांग्रेस की, जिसपे नेता प्रतिपक्ष के बारे में चर्चा की जाएगी। दरअसल हरियाणा में चुनाव के 6 महीने बाद तक भी अभी तक कांग्रेस जो है वो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, जिस वजह से लेकर ये सारा जिस वजह से ये सब चल रहा है। और इसको लेकर ही अब जो है बैठक बुलाई गई है। तो इस जानकारी पर, इस खबर पर हमारे साथ मेरे संवाददाता रवि मिश्रा जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कल कांग्रेस की राजधानी दिल्ली में होने वाली है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने ये बैठक बुलाई है नए कांग्रेस मुख्यालय में, जिसे इंदिरा भवन का नाम दिया गया है। इस बैठक को वहां पर पूरा संपन्न किया जाएगा। तकरीबन 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें बता दें कि जो मौजूदा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा प्रत्याशी के तौर पर, तमाम लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। कई बैठकों को अंजाम दे चुके हैं जो नए प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, मगर इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि जो आकांक्षाएं लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में, जो कितना लंबा समय बीत चुका है और चुनाव के बाद भी कांग्रेस अपना सीएलपी लीडर नहीं चयन कर पाई है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। संगठन को लेकर हरियाणा कांग्रेस में अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, संगठन का निर्माण नहीं हो पाया है। तो तमाम चीज़ों पर बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से कल कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। इसके अलावा जो आपसी मतभेद, मनमुटाव की खबरें लगातार निकल कर आते आई है हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के बीच में, तो तमाम चीज़ों को लेकर ये बैठक कल होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है। जी रवि, मेरा सवाल एक और है आपसे कि कांग्रेस में जो अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर भी क्या कल उसमें चर्चा होगी? और एक और सवाल है, जैसे भूपिंदर सिंह हुड्डा भी इस रेस में कहीं शामिल हैं या नहीं है, इस बारे में क्या जानकारी?
देखिए, साफ तौर पर पिछली बार की बात करें तो सीएलपी लीडर यानी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र हुड्डा ने जिम्मेदारी संभाली, मगर चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा और कई सवाल उठाए गए कि जो लीडरशिप चुनाव में उतरी, कहीं ना कहीं उसकी ये जो तैयारी ना होने के कारण पार्टी को नुकसान होना पड़ा। और ये खबर निकल के आई कि सीएलपी लीडर के चेहरे में बदलाव हम देख सकते हैं, मगर अब तक सीएलपी लीडर का चयन ना हो पाना कहीं ना कहीं पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व पर ये सवाल उठाता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर इतना समय होने के बावजूद भी पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पाई। भूपेंद्र हुड्डा एक बड़े दिग्गज नेता हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस की आन बान शान आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में काम किया है, दमखम दिखाया है, मगर कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी बात करें, हमने जैसा सुना कि कई खबरें निकल के आई कि रणदीप सुरजेवाला कहीं ना कहीं एक नया गुट लेकर चल रहे हैं, वहीं कुमारी शैलजा नाराज रहती हैं। तो तमाम चीज, ये जो धड़े बने हुए हैं, इन धड़ों को कहीं ना कहीं खत्म करना होगा और प्रभारी के ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभारी इन तमाम चीजों को संभालता है। तो कल की बैठक में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये जो नाम, जैसा मैंने जिक्र किया, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम चेहरे होंगे, पार्टी के तमाम चेहरे ये कल की बैठक में होंगे, मौजूद होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक सवाल है कि आपसी मतभेद तो तब खत्म होगा जब ये तमाम नेताओं को एक साथ एकजुट एक मंच पर प्रभारी ला पाए। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल की बैठक में ये दोनों चेहरे होते हैं या नहीं होते हैं, और सीएलपी लीडर प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर और कितना समय वक्त लगाती है कांग्रेस, ये भी देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया रवि इस सारी जानकारी के लिए। करनाल में मंदिर से लौट रही महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया। शातिर ठगों ने हिप्नोटाइज कर महिला से ठगी की है। सोने के कंगन लेकर नकली नोट और नकली कंगन वो हाथ में थमा गए महिला के। तो मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है। महिला जैसे ही मंदिर से बाहर निकली तभी उससे दो लोग मिले, जिसमें एक महिला और एक लड़का था। महिला ने कहा लड़के का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसके पास 4 से 5 लाख रुपए हैं, कोई और इसे पागल बनाकर पैसे लेकर नहीं चला जाए, इसलिए आप मुझको दे देना, मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलती हूँ। इसी तरह महिला उन ठगों के झांसे में आ गई और ठगों ने उससे लाखों के कंगन ठग लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ना मंदिर में माथा टेक के बाहर ही निकल रही थी, एक लेडीज मिली और एक जेंट्स का लड़का था। वो कहती है ये ना मेंटल डिस्टर्ब है, इसके पास 4-5 लाख है, वो ना कोई और इसको पागल बना के ना ले ना जाए, आप ना ऐसे करना, मुझको दे देना, आपको मैं थोड़ा आगे ले जाती हूँ। वो थोड़ा मंदिर से आप गली में ले गई, थोड़ा सा और आगे ले गई, कहते ऐसे करो ये ना पागल है, मार ना दे, कड़े उतार दो आप। पहले तो मैंने उतारे नहीं, कहते नहीं उतार दो, उतार के ना एक हैंकी दिया, उसमें डाल दिए, यूं करके कहते अपने पास रख लो। जब मैं घर गई तो वो प्लास्टिक के कड़े निकले। अच्छा, और वो लोग कहाँ चले गए थे? वो आगे, वो कहते मैं चीज चुराने जा रही हूँ, आगे सीधी चली गया, आप बैठो मैं आपसे ना पैसे ले लूंगी। तो आपने काफी देर इंतजार भी किया? काफी देर इंतजार करा, भाई वो पैसे ले जाएगी मेरे से, वो आई नहीं, फिर मैं घर चली गई। उसमें क्या निकला? नकली नोट थे, गट्टी सी थी, पैक था उसपे 500 के और एक हैंकी था। सूचना मिली थी कि भाई 2 आदमी बुला के कड़े निकाल के ले गए, बाकी एफआईआर दर्ज कर दिया, अभी कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं, मौके पे आए हैं। कौन सा इलाका पड़ता है? रामनगर थाना का एरिया पड़ता है। तो रुक करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने विदेशी मेहमानों के साथ कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर में संध्या आरती की। कार्यक्रम में 12 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी सीएम के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि 12 देशों के 27 प्रतिनिधि 4 दिनों के हरियाणा दौरे पर आए हैं। उन्होंने हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सचिवालय समेत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी दौरा किया। प्रतिनिधियों ने सरकार के विधायी कार्यों को भी समझा। बारह देशों से प्रतिनिधिमंडल ये लगभग 4 दिन से हरियाणा में है।
विधायी कार्यों को कैसे गति देना, कैसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर के लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर ये विधायी मंडल जो आया है वो चर्चा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में इन्होंने विजिट किया, फिर हरियाणा सचिवालय में भी विजिट किया, फिर हमारे हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विजिट किया, हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और हम भी इनके बीच में बैठ कर के बातचीत की है कार्यों के बारे में, जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर चंबा में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली। कई वाहन मलबे में दब गए, कई स्थानों पर सड़कें बंद हो गई, यातायात बाधित हो गया। यातायात बहाल करने की कोशिशों में टीमें जुटी हुई हैं। भारी ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है, किसानों को भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। कई जगहों की तस्वीरें सामने आई है, यातायात बंद हो गया है, ठप हो गया है, जिसको सही करने में टीमें जुटी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, उधर जम्मू कश्मीर में भी तबाही का खौफनाक मंजर सामने आया। जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। बारिश और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद हो गया है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने के बाद आज स्कूल बंद हैं। कल रामबन में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। रामबन में तबाही के मंजर को अब सही करने के लिए पहुंचा है पीला पंजा। ये पीला पंजा अब जैसे जैसे यहाँ पर रास्ते को साफ कर रहा है। बता दें कि हम लोग सड़क पे हैं, मतलब अभी भी यहाँ से 10 फुट नीचे सड़क है, नेशनल हाईवे है और उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसके ऊपर का भी जो मलबे का ढेर है वो ये जेसीबी हटाने का काम कर रही है। और ये अभी का नहीं कर रही है, बल्कि सुबह जितने बजे से ये बारिश यहाँ थमी थी तभी से यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी लगी और इस मलबे को हटाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन ये कहाँ पे है? हम जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे रामबन की हाईवे पर है। मतलब ये जहां पर मैं बैठी हूँ ये सड़क है और सड़क से 10 फीट ऊपर हूँ और 15 फीट ऊपर जो जेसीबी है। मतलब माना कि तूफान बारिश का इतना मलबा आया जब वो यहाँ पर पहुंचा और मलबे ने एक पहाड़ यहाँ पर खड़ा कर दिया। आधे से ज्यादा होटल जो है वो इस मलबे में दब गए, इसकी चपेट में आ गए और कई गाड़ियां जो हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आ गई। इस मलबे की गिरफ्त में ये जो गाड़ी आप देखिए, हल्की सी गाड़ी की छत आपको दिखाई दे रही है। ये जेसीबी यहाँ से मलबे को हटाने का काम कर रही है। बारिश जो है वो बार बार अपना जो है मौसम जो है वो बार बार अपना मिजाज बदल रहा है। हल्की हल्की बारिश भी हम पर गिर रही है और लगातार जैसे जैसे यहाँ पर मलबे को हटाने का काम ये जेसीबी कर रही है वैसे वैसे मौसम भी अपना रुख बदल रहा है। मतलब मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। तो शादी हम जा रहे नील गगननाथ के लिए, तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अमन कड़मा से। तो कब यहाँ पे फंसे हैं, कब निकले थे घर से, क्या हुआ? घर से तो आज ही निकले हम, सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। तो कितना दूर अभी चलना है पैदल? अभी तो कम से कम 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल ही सफर करना पड़ेगा। फिर आगे से कोई गाड़ियों का समाचार करेंगे हम, तो फिर जाके हम कहीं ठिकाने तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिरसा की, जहां के सूबेदार सियाचिन में शहीद हो गए। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात बलदेव सिंह शहीद हो गए हैं। घबराहट और सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पिछले साल बलदेव सिंह का प्रमोशन हुआ था। बलदेव सिंह का पार्थिव शरीर आज सिरसा पहुंचेगा। शहीद बलदेव सिंह को उत्तरी कमान के प्रमुख समेत सेना के अन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव देह को पैतृक गांव के लिए रवाना किया है। शहीद का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर
सिरसा पहुंचेगा। परिजनों के अनुसार 1 साल पहले ही बलदेव सिंह सूबेदार के पद पर पदोन्नत हुए थे। क्या बताऊं, जो कि बात ही नहीं रही है, बहुत हमला रहा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। बहुत आर्मी सूबेदार से छोटा फौज में जो +2 कर गया थी उस तो बाद फौज चला गया तो फौज ही रहा उदों हम 5-6 महीने हो गए तो छुट्टी आया सी उदों मगर फिर पहला अमृतसर से अमृतसर तो फिर उधर लेह लद्दाख तो उधर करता फिर उदों मुड़ के नहीं आया। उधर भिवानी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। क्रेटा कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद 2 ऑटो सवार सड़क पर गिर गए। क्रेटा चालक ने भागने की फिराक में लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। मृतक रोशन पासवान मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। भिवानी की जगत कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था। साथियों के साथ शादी समारोह से लौट रहा था। रोशन पासवान शादी में खाना बनाने का काम करते थे। सभी ऑटो सवार जो थे और 2.5 साल पहले ही रोशन की शादी हुई थी। उसकी 8 महीने की बेटी भी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये रोशन पासवान जो थे हलवाई का काम करता था। ये हलवाई का काम करके ऑटो द्वारा भिवानी अपने घर पे आ रहे थे। यहाँ जगत कॉलोनी में रहते हैं किराए पे। तो उस दौरान जो है गाड़ी नंबर है 448 9505 द्वारा पीछे से ऑटो को टक्कर मार दी गई, जिसमें ऑटो पलटने से इसकी जो चोट लगने से इसकी मौत हो गई रोशन की। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नूह जिले की तावड़ू खंड की, जहां राहड़ी गांव में दहेज की वजह से एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। पप्पू बसमीना के पिता हैं जिनका आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज में गाड़ी की मांग की थी, जिसे पूरा न करने पर महिला को तंग किया गया, परेशान किया गया और आखिर में उसकी हत्या कर दी गई। बसमीना की शादी 2015 में सिरोली गांव के मोहम्मद मुस्तफ़ा से हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक लड़की सिरोली में आई है जी। मैंने 2015 में लड़की की शादी करी है जी। मैंने जी अपनी हैसियत के बाद मुताबिक मैंने कम से कम 13-14 लाख लगाया इस शादी में। तो इनके वो शादी नारा वो पैसा से ये संतुष्ट नहीं थे। इनकी डिमांड हो रही जी क्रेटा की जी। मेरी लड़की के पास 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। इनकी अब 2 तारीख को शादी होनी है भतीजे की, जो मेरा दामाद है। उसमें भी ये क्या कह रहे हैं जी, हमारे को तो 2 तारीख को अगर कुछ बढ़ेगा तो क्रेटा लेकर आना। इनने मैंने इस मना कर दिया जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं आपके लिए इतने पैसे कहा दूँ, मैं जो दहेज पूरा दे दिया आपको। उस बात पर इनने मेरी लड़की से जी लड़ाई करी है। मेरा जो दामाद है फौजी है, वो ऑन ड्यूटी की था जी। उसने घर पर फोन किया है 10-12 मिलकर इनने मेरी लड़की मार दी। मेरी लड़की इनने 4 बजे के 7 बजे समथिंग मारी है। मेरे को इन्हें फोन किया 6:30 बजे, अब तुम्हारी लड़की ललड़ में बीमार है, वहां जाओ। मैं वहां ललड़ पहुंचाऊं जी 6:30-7 बजे। मेरे को वहां लड़की नहीं मिली है। मैंने इनके पास फिर फोन किया मेरी लड़की कहाँ है, तो इनने बोला कि मेरे को तो घर आ जाओ, तेरी लड़की यहाँ है। मैं घर गया हूँ वहाँ जी। मैंने लड़की देखी जो वहाँ लड़के की डेड बॉडी दे दी।